और अब बात उत्तर प्रदेश के कर लेते हैं। आज सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में गंगा एक्सप्रेसवे शुरू होने की तारीख बता दी है। यानी यूपी को अब जल्द ही एक नया एक्सप्रेसवे मिलने जा रहा है। यानी अब देश में यूपी में हाईवेज की संख्या बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है। किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है। जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। यूपी में विकास की बुलंद होती तस्वीर की गति 2025 में दुगुना रफ्तार से बुलंद होने वाली है। ये इशारा सीएम योगी पहले कर चुके और सोमवार को ये बात फिर से सीएम योगी ने याद दिलाई। यूपी में एक तरफ अपराध पर लगाम लगाया जा रहा है तो दूसरी तरफ देश के विकास में ग्रोथ इंजन बनने की तरफ तेजी से कदम भी बढ़ाया जा रहा है। जिस प्रदेश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे, आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। आज परिणाम है 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है और पुलिस उसके आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी हैं। पिछले 7 सालों में यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदला है और इसके बदलने के पीछे का कारण है यूपी में आ रहा निवेश। और अब यूपी में कंपनियां इसलिए निवेश कर रही है क्योंकि योगी सरकार ने पिछले 7 सालों में यूपी में निवेशकों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाया है। इसी का नतीजा है कि यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है और रोजगार के मौके भी खुल रहे हैं। जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और जब इस सम्मान की बात उसके साथ जोड़ते हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, पहली आवश्यकता होती है। उसके बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पी के रूप में जो संविधान हमें दिया, इसके अनुसार सुरक्षा की पहली शर्त सुशासन है। विकास के पटरी पर दौड़ रही यूपी को योगी सरकार जल्द एक और मुकाम तक ले जाने वाली है। योगी सरकार जल्द ही देश के नेशनल हाईवे में यूपी की भागीदारी को और बढ़ाने वाली है। आज उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेसवे जब इस वर्ष के अंत में बन करके तैयार होगा, देश का 55% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पास होगा। सबसे अधिक रेलवे नेटवर्क वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा मेट्रो संचालित करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा नगर निकायों को रखने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश और भारत की आस्था को भी गौरव के साथ आगे बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश। यूपी के प्रयागराज से मेरठ तक तैयार होने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के बनने का काम जोर शोर से चल रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत साल के आखिर तक हो सकती है। एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद महज 6 घंटे में मेरठ से प्रयागराज की दूरी तय की जा सकेगी। ये एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ को जोड़ेगा। इसकी दूरी 594 किलोमीटर की होगी। अनुमान जताया जा रहा है कि इसका निर्माण इस साल के आखिर तक हो जाएगा। इसके निर्माण से दिल्ली और प्रयागराज के बीच का सफर कम हो जाएगा। इससे रोजाना लाखों लोगों को फायदा होगा। इसके बन जाने से लोगों का पैसा और समय दोनों की बचत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ 10 जिलों से होते हुए पहुंचेगा। इसके निर्माण में 36,404 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। वहीं इस पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला पीएम मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में रखी थी। प्रयागराज से मेरठ पहुंचने में जहां अभी करीब 8 से 9 घंटों का समय लगता है, वहीं एक्सप्रेसवे के बनने के बाद करीब 3 घंटे की बचत होगी। हाईवे के बनने के बाद अब प्रयागराज से मेरठ का सफर दूरी केवल 6 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। जबकि यूपी के पूर्वी और पश्चिमी छोर को जोड़ने वाले एक नए हाईवे की तैयारियां शुरू हो गई है।
गोरखपुर से शामली के बीच बनने वाले हाईवे की तैयारियां शुरू हो गई। यह हाईवे 15 जिलों से होकर गुजरेगा और प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में करीब 700 किलोमीटर लंबा होगा। हाईवे लखनऊ, सीतापुर और बरेली से भी होकर निकलेगा। इस हाईवे से भारत नेपाल सीमा की निगरानी में भी आसानी होगी। NHAI ने इस पर काम शुरू कर दिया है, जल्द ही सीमांकन किया जाएगा। दरअसल योगी सरकार की कोशिश इस हाईवे के जरिए यूपी के उन जिलों को भी जोड़ना है जो विकास के इस दौर में बहुत आगे नहीं है। इस एक्सप्रेसवे से आर्थिक तरक्की भी सुनिश्चित होगी और कनेक्टिविटी भी। माना जा रहा है कि गोरखपुर शामली हाईवे बनने में 3 साल का समय लगेगा। सीमांकन की प्रक्रिया के बाद भी भूमि अधिग्रहण का काम शुरू होगा। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर और श्रावस्ती से होते हुए बहराइच तक जाएगा। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे लखनऊ और सीतापुर से लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और मुरादाबाद होते हुए शामली तक जाएगा। इस हाईवे से बिजनौर और मेरठ को भी जोड़ा जाएगा। इसे लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी के बीच बातचीत भी हो चुकी है। इसके निर्माण की जिम्मेदारी NHAI के पास है। वहीं यूपी में पहले से ही देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बने हुए और अब जल्द ही एक तोहफा और मिलने जा रहा है। इससे पूरी यूपी से लखनऊ, आगरा और दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। गोरखपुर में बन रहे इस एक्सप्रेसवे का 98% का काम पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि इसे जनवरी में ही आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पूर्वी यूपी को पश्चिमी यूपी से जोड़ने के लिए बन रहे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। 91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के खुल जाने के बाद पूरी यूपी में ट्रैफिक काफी आसान हो जाएगा। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से निकलकर आजमगढ़ तक जाएगा। इस रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भी जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद गोरखपुर से लखनऊ तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी और दूरी को महज 3.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अभी गोरखपुर से लखनऊ की दूरी तय करने में 5.5 घंटे का समय लगता है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली और आगरा जाना भी आसान कर देगा। इसे बनाने की कुल लागत करीब 7,283 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यूपी के दोनों शोर यानी पूरब और पश्चिम सीधे तौर पर जुड़ जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे से सिर्फ गोरखपुर को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि आसपास के जिले जैसे अम्बेडकर नगर, संत कबीरनगर और आजमगढ़ को भी बहुत फायदा मिलेगा। इन जिलों के लोगों के लिए भी दिल्ली, लखनऊ और आगरा जाना आसान हो जाएगा। साथ ही इन क्षेत्रों में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।